चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर। जी हाँ, कैलेंडर। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करें। कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसी के लिए हमको पढ़ना होता है क्या, कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड जितनी भी थियरी है मेरे पीछे आपको देख सकते हैं, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं कैलेंडर होता क्या है और कैसे उसको यूज किया जाता है। जैसा कि हर साल 1 जनवरी को हम टेक्स्ट मैसेज से या एक दूसरे को मिलने के बाद हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, पर एक बात गौर किए, उसी दिन हमारे दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर भी हम बदलते हैं। कहने का मतलब एक कैलेंडर में पूरे 1 साल की इंफॉर्मेशन होती है इन जनरल, ठीक है। तो उस 1 साल की कैलेंडर में क्या क्या होता है, तो देखिए साल भर के लिए एक कैलेंडर होता है, मतलब एक कैलेंडर आया 1 साल का इंफॉर्मेशन होता है। वो 1 साल में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, तो 1 साल में कुछ महीने होते हैं जिनको हमने बांटा है किसमें, 12 महीनों में। मतलब साल में 12 महीने आ गए, पर हर एक महीने में कुछ हफ्ते और कुछ दिन होते हैं। मतलब क्या कैलेंडर में हमको ये 4 चीजों की इंफॉर्मेशन मिलनी ही है, जिसका नाम है क्या, ईयर, मंथ, वीक एंड डे। इसके अलावा भी कैलेंडर में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर वो लॉजिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्हीं 4 मेन इंफॉर्मेशन की मदद से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो हमको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे। ईयर, जैसा कि हम जानते हैं कि ईयर 2 टाइप के होते हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज। वही नॉर्मल ईयर में 365 डेज। अभी आप अगर पूछोगे सर इन दोनों में डिफरेंस कैसे आया, एक दिन का डिफरेंस कहाँ से आता है, तो उसका बड़ा ही सरल सा रीजन है। हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है दैट आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो हम अर्थ को एक सर्कल, एक पूरा सर्कल अराउंड द सन लगाने के लिए 365 दिन तो लगते ही है, इसके अलावा भी कुछ समय लगता है। वो एक्स्ट्रा समय कितना होता है, 6 घंटे। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पहले साल 6 घंटे लगे, दूसरे साल 6 घंटे एडिशनल लगे, तीसरे साल एडिशनल 6 घंटे लगे, चौथे साल और 6 लगे। अगर देखें तो 6 4 होगा 24 और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो ये 24 जब हो जाता है तो हम उसी को एक दिन मान के चलते हैं, और हर चौथा साल होता है क्या, लीप ईयर, जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं। तो ऐसा इनका डिफरेंस है। कैसे, लीप ईयर में आते हैं 366 डेज एंड नॉर्मल डेज में आते हैं 365 डेज। क्लियर, ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अगर साल भर की बात करें तो टोटल ईयर में कितने हफ्ते और कितने दिन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज तो निकाल दिए, अब टोटल नंबर ऑफ डेज से नंबर ऑफ वीक्स कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। हम जानते हैं, एक मैं नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ जिसमें कितने 365 दिन है। हम जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो मुझे निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। तो मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड, तो 7 5 जा 32, 35, तो आंसर आया 1, ऊपर में से आया 5, 7 2 जा 14, डिवीजन में 1। ये 1 क्या है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये होता है क्वेश्चन और ये होता है डिवाइजर। ये हो गया मैथमेटिक्स की भाषा में। कैलेंडर की भाषा में डिवाइजर क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अ वीक। वीक में होता है टोटल 7 दिन, तो ये हो गया वीक। ये 52 का इंडिकेट कर रहा है, ये 52 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वीक। मतलब कितना, एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। अब डिवाइजर जो है, अब जो नीचे में रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर क्या इंडिकेट करता है, ये रिमाइंडर इंडिकेट करता है ऑड डे। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है क्या, ऑड डे। अब ये ऑड डे का मतलब क्या है इसको समझते हैं। अगर ऑड डे का डेफिनेशन ऐसा है, जो कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आता है रिमाइंडर के तौर पे, वो नंबर पूरे एक वीक को फॉर्म नहीं करता। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एक्स्ट्रा डे टू फॉर्म अ वीक। तो जब भी एक्स्ट्रा डे आ गया तो उसका मतलब क्या, वो ऑड डे है। इस ऑड डे की मदद से बहुत सारे कैलकुलेशन आगे हम देखने वाले हैं। अभी के लिए ऑड डे का मतलब इतना ही समझ लो कि ये है एक्स्ट्रा डे, ठीक है। ये हो गया ऑड डे की बात। तो देख सकते हैं हम कि नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे आया, करेक्ट। अब लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल 1 डे आ गया, इसलिए डिवाइजर में कितना आ गया, रिमाइंडर कितना है 2 डे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है लीप ईयर नॉर्मल ईयर का। अंडरस्टूड। ये तो बात हो गई ईयर की बात, ओके। आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि मंथ में क्या होता है। ईयर का कॉन्सेप्ट इतना था, अब मंथ के वाइज देखते हैं।
हम जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, पर कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से महीने में कितने दिन है, बराबर। तो एग्जाम में कैसे याद रखें, बड़ा ही सरल सा ट्रिक है जो शायद आपने जब स्कूल में थे तब यूज किया होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे मुट्ठी में जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन बाहर आता है, बराबर। वो जो बाहर पोर्शन आया है उसको हम इंडिकेट करते हैं क्या, 31 से। 31 जितने भी बाहर निकले हुए पोर्शन है उंगली के, उनको हम 31 डेज मानेंगे, और जो अंदर घुसा है या तो 28 29 मतलब फरवरी का महीना, या तो 30, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब ताज्जुब की बात यह है कि जुलाई और अगस्त, क्या जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन आते हैं, बाकियों में भी आते हैं पर एक के बाद एक नहीं आते। ये अकेला ऐसा जोड़ी है जुलाई और अगस्त का जिसमें 31 डेज आते हैं। तो ये होगा टोटल कितने डेज आते हैं एक महीने में, पूरा कैलेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा सर क्या हम इसके मदद से ऑड डे निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे 31 डेज इज द मैक्सिमम, 28 इज द मिनिमम, करेक्ट। अगर मैं हफ्तों की बात करूं, पूरे महीने में हर महीने में मिनिमम 4 हफ्ते होते ही है। ये तो हमको यहाँ से क्लियरली ध्यान में आ गया है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे 7 से डिविजिबल है और 4 तो फिक्स है। इसके ऊपर जो नंबर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हर केस में चेंज हो रहा है। ये जो रिमाइंडर आया है इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ऑड डेज। तो ये ऑड डे आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे आपको मैं इसको और अच्छे समझाऊंगा, क्लियर। ये तो बात हो गई मंथ की। अब बात करते हैं डे की। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन यहाँ पे लिखे हुए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी जानते हैं। क्वेश्चन ये है कौन से दिन को क्या नंबर दिया जाए। जब कैलेंडर बना था तब कैलेंडर में मंडे को रेफरेंस दिया था 1, ठीक है, तो उसके मदद से बाकी सारे डेज को नंबरिंग दिया गया है। अब यहाँ पे कई बुक में आपको दिखेगा संडे को 7 नंबर भी दिया है, तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मंडे को नंबर 1 दो, उसके करस्पॉन्डिंग बाकी के कैलकुलेशंस आराम से हो सकते हो। कैसे, जब क्वेश्चंस आएंगे तब समझाऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीप ईयर और लीप सेंचुरी, यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी है। अगर कोई भी साल आपको गिवन है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना, ईयर जो भी गिवन होगा डिवाइडेड बाय 4, और सेंचुरी के लिए सेंचुरी डिवाइडेड बाय 4। ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो ये रही इसकी पूरी समरी, ये आपको याद अच्छे से रखना है। इसके बेसिस पे भी देखिए क्वेश्चंस।